हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए वीडियो की। क्या चलने वाला है पहले बात कर लेते हैं। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और प्रश्न वाले 5.2 चल रहा है। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाई थी, पहली वीडियो, और उसमें 1 2 3 3 क्वेश्चन को पढ़ लिया था और जितने भी फार्मूले होते थे वो हमने लिख लिया था। और फार्मूलों की ये जो अपनी पुरानी वाली पर्ची है या नई वाली पर्ची बना ली थी। और ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 4 से शुरुआत करेंगे। कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। टोटल 36 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव नहीं भैया, जो हर रोज़ हमारी वीडियोस देख रहे हैं। यानी 36 लोगों की क्लास बड़ी बेहतरीन रहती है भैया, मज़ा आता है। तो आप सभी लोग अपने नाम कमेंट करके बताते रहा करें तो अच्छा लगता है, तो अटेंडेंस हो जानी चाहिए। चलते हैं यार। और प्लीज़ वो सभी लोग जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं लगातार साथ में जुड़ करके, और ये कक्षा 11 के मैथ की जो जर्नी है अरिहंत प्रकाशन की किताब से अगर तय कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने नाम को कमेंट करके बताते रहा करें कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। उससे हमें बड़ी खुशी मिलती है, जानकर अच्छा लगता है कि भाई जो हमसे पढ़ रहा है उसका नाम क्या है। मतलब थोड़ा सा अलग सा ही प्यार आता है। तो प्यार वार की बात अलग, मैथमेटिक्स पे आते हैं, गणित के सवालों पे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि आगे जो प्रश्न होने वाले हैं बहुत ही आसान रहने वाले हैं, क्योंकि फार्मूला हमने पर्ची में लिख करके रखा है। हालांकि जो चौथा प्रश्न हम लिखने वाले हैं, जहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि sin 3x माइनस साइन x बटे cos x माइनस cos 3x, इसके बराबर लिखा है cot स्क्वायर x। अगर आप किताब में देखते हैं तो स्क्वायर दिखाई देता है, लेकिन जब हमने इसको प्रूव करके देखा था, बाकायदा प्रूव किया था, हल किया था, तो हमको 2x मिला था। तो हम ये 2x ही प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि यही प्रूव हो सकता है। हमारे पास और क्षमता नहीं है भैया कि ये जो लाना चाहते हैं वो ला पाएँ, क्योंकि नहीं हो पाएगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम बाएं पक्ष के साथ शुरुआत करते हैं। तो बायां पक्ष हमने लिख लिया है, ये sin 3x माइनस साइन x बटे cos x माइनस cos 3x। ओके, इतना सब कुछ हो गया है। अभी इसमें फार्मूला लग जाएगा sin c माइनस साइन d, और यहाँ पे लगेगा cos c माइनस cos d। ओके, तो फार्मूला पहले लिख लेते हैं दोनों का जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। चूकी लगाते हैं, बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं sin c माइनस साइन d हम लगाने वाले हैं, जो कि देता है 2 cos c प्लस d बाई 2, और sin c माइनस d बाई 2 ये देता है। इसमें तो ये मिलता है। इसकी बात कर लेते हैं, जो कि cos c माइनस cos d है, और इसके लिए जो फार्मूला है वो है 2 sin c प्लस d बाई 2, और sin d माइनस c बाई 2। तो ये फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। पहले इसकी बारी, बराबर लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2 cos लिखा जाएगा c प्लस डी यानी 3 प्लस x, तो 3x प्लस x बटे 2, और साइन लगाना है c माइनस डी यानी 3x माइनस x, 3x माइनस x बटे 2 लिख लिया। बटे के निशान लगाते हैं। इसकी बारी आ जाती है, यहाँ पे विस्तार जो दिखाई दे रहा है, सूत्र वो लगाते हैं। 2 लिखते हैं, साइन लिखते हैं, c प्लस डी है यानी इन दोनों को जोड़ते हैं, x प्लस 3x बटे 2 हो रहा है, और साइन लगा है, लगा देते हैं। d माइनस सी यानी पीछे वाले से आगे वाला घटा रहा है, तो 3x माइनस x बटे 2 हो जाएगा। ओके, कोष्टक बंद कर देते हैं। क्या ये फ्रेम से नीचे चला गया है? अभी एक लाइन आ सकती है, संभावना तो है, लेकिन सच में आएगी? आ सकती है। कर सकते हैं तो नहीं करते हैं,
क्योंकि अपने पास इधर क्षमता है, काफ़ी जगह है। देखिए 2 से 2 काट देते हैं, कॉस 3x 3 1 4x हो रहा है, तो हम लिखते हैं कॉस 4x/2 साइन 3 में से 1 गया 2x/2 साइन 2x/2 बटे साइन 4x/2 4x/2 और यहाँ पे साइन 2x/2 2x/2। ये पूरा का पूरा कटता हुआ दिखाई दे रहा है, कोष्टक में बंद कर देना चाहिए था। यहाँ से 2 से काट देंगे 2 मिल जाएगा, यहाँ से काट देंगे 2 मिल जाएगा। ऊपर हमको cos 2x देखने को मिल रहा है, नीचे हमें sin 2x देखने को मिल रहा है। देखिए cos अपॉन sin बराबर क्या होता है, cot होता है, सही बात। तो यहाँ पे cot 2x होना चाहिए था, इसी वजह से इसे sin 2x cos 2x जो मिल रहा है, इसी वजह से यहाँ पे cot 2x आएगा, जो कि स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर आना संभव ही नहीं है, इस वजह से नहीं लिखा था। तो ये बराबर दायां पक्ष हो गया भैया, दायां पक्ष हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आसान से सरल से सवाल है और इसी तरीके से लगने वाली है। और फ्रेम में हमारे इतना तक आता है ना, ठीक है, नहीं आ रहा, ये लाइन आ रही है, माने परफेक्ट। जहाँ पे हमने लाइन खींच के रखी है उसके नीचे हमको क्वेश्चन में मतलब बोर्ड पे नहीं लिखना चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इनको इरेज करने वाला हमारा इरेज़र कहाँ गया है, ओके मिल गया। तो इनको ऐसे ही पार्टीशन के साथ बिना मिटाए पार्टीशन को ही मिटा देते हैं, मतलब ऐसे ही। अब हम वीडियोस में ज़्यादा काट छाट नहीं करते हैं ताकि चलती रहे, क्लासरूम जैसा माहौल बना रहे आपका, कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये हो चुका साफ। 5वें सवाल पे आते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सभी सवालों को एक बार लगा लेते हैं खुद से, ताकि कोई तकलीफ़ ना हो बताने में, नहीं पता चला कि हम बता रहे हैं बीच में अटक गए, और वीडियो अगर बीच में रुक जाती है फिर वीडियो आगे बनाने का मन नहीं करता है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही सवालों को एक बार लगा लेते हैं, अगर आ रहा होता है तो पूरी रिसर्च कर लेते हैं, और फिर भी नहीं आ रहा होता तो छोड़ देते हैं, कहते जाओ आज वीडियो नहीं बनेगी, ठीक, ऐसे भी छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। साइन वाई दिखाई दे रहा है। 5वें सवाल लिख रहे हैं हम, साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर, हमको जो सिद्ध करना है वो tan है एक्स प्लस वाई बटे 2 है, और है cot एक्स माइनस वाई बटे 2। तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा कुछ विशेष बात नहीं है, बाएं पक्ष को हमें लिख लेना चाहिए। बायां पक्ष लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई। अब यहाँ पे हम फार्मूले लगाने वाले हैं, इसमें और इसमें। यहाँ पे क्या लगेगा, मुझे फार्मूला याद नहीं है, तो क्या करेंगे, हम देख के लिखेंगे और क्या करेंगे, और देख कर लिखते लिखते याद करेंगे। साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है भैया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, सॉरी कॉस पहले रहेगा, सी माइनस डी बाई 2 ये होता है। और इसकी बात कर लेते हैं, साइन सी माइनस साइन इसके डी की, तो यहाँ पे हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, यह हो जाता है फार्मूला। तो यहाँ पे ऊपर वाले के साथ इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई वाला, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाले सूत्र पे ये मतलब ये लग जाएगा, और हमें 2 साइन सी प्लस डी यानी इन दोनों का योगफल
एक्स प्लस वाई बटे 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2 देखने को मिलेगा। बटे आ जाते हैं और इसका लिखते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई का, ये साइन सी माइनस साइन डी वाले पे लगेगा। 2 रहेगा, कॉस रहेगा और प्लस एक्स प्लस वाई बटे 2 और साइन लगा दीजिए एक्स माइनस वाई बटे 2। क्या दिखाई दे रहा है? 2 से 2 कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 बटे कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 हो रहा है। मैं इसको एक बार को ज़बरदस्ती अलग से लिखना चाहूँगा, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और इसके बटे कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब गुणे में है तो कुछ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होंगी। जिसको जो पसंद है उसके साथ वो अलग हो जाए बड़े आराम से, कोई किसी को तकलीफ़ नहीं देगा। ठीक, गुणे के निशान लग जाएगी या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे लिखा है कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2 और बटे है साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। अब साइन अपॉन कॉस बराबर tan होता है, साइन अपॉन कॉस बराबर tan होता है। अगर ये मेल व्यवहार मिल रहा है, समान है, तो साइन अपॉन कॉस बराबर tan हो जाता है और जो मेल व्यवहार में मिल रहा था उसको वैसा एज इट इज उतार देते हैं, यानी एक्स प्लस वाई बटे 2 ही लिख देते हैं। कॉस अपॉन साइन बराबर कॉट होता है, तो यहाँ पे कॉट एक्स माइनस वाई बटे 2। देखिए सेम है, वही लिख लिया जाएगा। और मेरे ख्याल से यही हमको सिद्ध करना था, तो मुश्किल से एक लाइन सवाल उतारे, दूसरी लाइन में थोड़ा बदलाव किया, तीसरी लाइन में और चौथी लाइन में आपका उत्तर मिल गया और हम 5वीं लाइन में बराबर दायां पक्ष लिख रहे हैं। तो ये हो गया अपना आंसर। तो क्या लगता है कि क्या ये मुश्किल सवालें हैं? जाहिर सी बात है, हर एक सवाल मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से लग जाने वाले हैं। और कई सवालें हैं जो बेहद आसान रहने वाले हैं। उन सवालों को छोड़ देना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जब आसान सवालें आ रही हैं तो काहे छोड़ा जाए भाई। मुश्किल हो तो छोड़ने का मन करता है, बट ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें सही चल रही होंगी। और 6वें सवाल पे आ जाते हैं। तो अगर हम 16 नंबर सवाल को देखें, 6 नंबर सवाल को देखें, तो 6 नंबर सवाल में 3 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। 6वें सवाल में 3 प्रश्न मिलते हैं, तीनों काफ़ी लंबे प्रश्न हैं। पहला तो है कॉस 20 और कॉस 40 अंश, कॉस 60 अंश, कॉस 80 अंश, इसके बराबर सिद्ध करना है, 1/16 लाना है। तो यहाँ पे जो चलने वाला है हिसाब वो काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब हैवी होने वाला है। मुझे ये सवाल लगाने में काफ़ी समय लगा था और यहाँ पे आगे लगने भी वाला है। तो हम यहाँ पे बाएं पक्ष लिखेंगे और शुरू करेंगे। कॉस 20 अंश, कॉस 40 अंश, कॉस 60 अंश, कॉस 80 अंश। इसमें देखेंगे हमें गुणा करना होगा, किसमें? 2 से ऊपर और नीचे गुणा करना होगा। तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो कुछ वो इस प्रकार से दिखाई देगा। 2 का गुणा जो है इसके साथ लेंगे, गुणा भी करेंगे भाग भी करेंगे, तो ये जो बन जाएगा इसके साथ 2 लग जाएगा और आपको कॉस 20 कॉस 40 दिखाई देगा। और यहाँ पे जो गुणते कॉस 60 अंश है ऐसे ही रहेगा, कॉस 80 अंश है ऐसे ही रहेगा। बात ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रकार का फार्मूला लगे, इस चीज़ का हमने यहाँ पे इंतज़ाम करा है और ये इंतज़ाम ऐसे ही करना पड़ता है, तब जा कर के कुछ होता है। फार्मूला की बात करें तो कौन सा जो सूत्र है वो लग रहा है इसमें, वो लग रहा है, देखेंगे 2 cos A cos B वाला फार्मूला लग रहा है। देखेंगे चूँकि
2 cos A cos B बराबर हो जाता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला है जो कि लगेगा, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बराबर लगाते हैं, 1/2 करते हैं। ये पूरा मिलकर कितना बन जाएगा, यानी बन जाएगा cos A प्लस B यानी 20 और 40 का योगफल। और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर हम 40 को आगे 20 को अलग पीछे लिख देंगे तो 40 प्लस 20 मिल जाएगा। हम यहाँ पे 40 प्लस 20 लिखना चाहेंगे ताकि घटाते वक्त ये दिक्कत ना करें कि भाई कहो कि 40 में से 20, 20 में से 40 कैसे घटेगा। प्लस लगाएंगे, कॉस लिखेंगे और यहाँ पे 40 माइनस 20 आप लिख सकते हो। ये कोष्ठक बंद हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का पूरा विस्तार इसका आंसर के रूप में ऐसे मिल गया है। और यहाँ पे cos 60 का मान चाहे तो रख देते हैं, 1/2 होता है, और cos 80 जैसा है वैसे रहने देते हैं। और ये 1/2 जो है इधर आके गुणा हो जाएगा 1/4। और यहाँ पे मिल रहा है cos 60 अंश प्लस cos यहाँ पे मिल रहा है 20 अंश, और यहाँ पे है अपना cos 80 जैसा कि पहले था। ठीक, इतनी दिक्कतें कुछ समझ में आई। क्या इन दिक्कतों में कोई परेशानी है? मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सारी परेशानी होगी कि 1/2 से गुणा और यहाँ पे 2 कहाँ से आया। तो हमने 2 से गुणा और 2 से भाग किया है, तो 2 से गुणा वाला ये हिस्सा है, 2 से भाग वाला ये हिस्सा है। इनको आपस में काटेंगे तो ये पूरा हिस्सा उसी के ऊपर वाले के जैसा ही बचेगा। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल आइटम जोड़ करके ही सवाल को किया जा सकता है। तो ये स्पेशल आइटम जोड़ा और उस हिसाब से काम किया। जोड़ना है मतलब गुणा और भाग किया है। 2 से गुणा और भाग किया है तो 2 जो ऊपर वाला है इसके साथ लग गया, खाली इसी के साथ लगाएंगे, बाकियों को नहीं इसमें घुसाएंगे और 1/2 यहाँ पे रहने देंगे। cos 60 का मान हल करते हुए हमको पहले ही पता है कि 1/2 होगा, तो 1/2 अभी लिख दिया। और यहाँ पे इस फार्मूले के तहत इन दोनों को विस्तार कर दिया, cos 80 को cos 80 ही लिख दिया। ये 1/2 इधर आके गुणा हो गया, 1/4 हो गया। और यहाँ पे 40 20 60 और 40 में से 20 गए, 20 बच रहा है। अब आगे प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे cos 60 का मान रखेंगे। 1/4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे cos 60 का मान 1/2 रखेंगे, प्लस cos 20 आपको रखना ही है, और बराबर कोष्ठक के बाहर cos 80 लिखा हुआ है, यानी cos 80 अंश का मान है, cos 80 अंश का मान है। इस cos 80 अंश के मान को, मतलब cos 80 को हमको अंदर गुणा कराना है इन दोनों के साथ। लेकिन फिलहाल पहले इसमें से 2 कॉमन लेना है, 2 यहाँ से बाहर निकालना है ताकि ये 4 दूनिया 8 हो सके। इस 2 को कॉमन लेंगे नीचे, तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा। हमको 1/8 देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें से नीचे से 2 निकाल चुके हैं, ऊपर 1 बचेगा और प्लस बचा है। इसमें से नीचे से 2 निकालना था पर निकल नहीं रहा था, तो इसमें क्या कर दिया गया, 2/2 कर दिया गया। ये वाला निकल गया, 2 ऊपर बच गया, यानी 2 cos 20 अंश दिखाई दे रहा है। और cos 80 अंश तो बाहर है ही इधर। अब cos 80 अंश का गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे cos 80 से गुणा कराएंगे तो हमें cos 80 देखने को मिलेगा, और प्लस 2 cos 20 अंश और cos 80 अंश देखने को मिलेगा। कोष्ठक बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि अपना फार्मूला लगा था 2 cos A cos B, वहाँ पे फिर से बन रहा है, तो फिर यही वाला फार्मूला लगा देंगे। तो 1/8 जैसा है इसे रहने देंगे, कोष्ठक लगाएंगे, यहाँ पे cos 80 जो लिखा है उसे लिखा रहने देंगे, प्लस यहाँ पे फार्मूला, यही जो फार्मूला आप लगा चुके हैं एक बार, वही फिर से लग रहा है। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होने वाला है। 80 को आगे और 20 को पीछे एज्यूम करते हैं, अगर मानते हैं तो 80 प्लस 20 और 80 माइनस 20 होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं cos 80 प्लस 20 और लिखते हैं प्लस क्या cos 80 माइनस 20। परफेक्ट, इतना हो चुका है। कोष्ठक बंद करना बाकी रह गया है।
ध्यान देंगे कि 1/8 रहेगा, कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे जो cos 80 है रहने देंगे, यहाँ पे 80 और 20 जोड़ने पर हो जाता है 100, तो यहाँ पे cos 100 लिख देंगे और वहाँ पे घटाने पर 60 होता है, cos 60 रख देंगे। इन दोनों का कुछ हो रहा है, काहे कि उसका मान तो 1/2 हो जाएगा, वही 1/2 आकर गुणा करके इसको 1/16 बनाएगा। लेकिन इसका कुछ होगा, इस cos 80 को अगर देखा जाए तो जो cos 80 लिखा है ये होता है भैया कितना, cos 180 अंश माइनस 80 लिख सकते हो, cos 180 अंश माइनस 80 लिख सकते हो। बाकियों को चेंज नहीं करना है, इसे cos 100 अंश रहने दो, सॉरी 180 माइनस 80 बराबर नहीं होता है, गलती हो गई, 180 माइनस 100, 180 में 100 घटाया तब 80 मिलेगा, ऐसा होता है। यहाँ पे जब लिखना हुआ ना तब हमको याद आया कि यार यहाँ पे 80 नहीं होना चाहिए 100, क्योंकि इनको मिलाना है ना, अभी घटाना है, और इसको cos 60 रहने देते हैं। यहाँ पे 1/2, ये भैया देखो 180 माइनस थीटा वाला सिचुएशन, 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में जहाँ पे साइन और कोसेक रहते हैं प्लस में, बाकी सब माइनस में, तो cos जो होगा वो 180 पे होके गुजरने की वजह से cos नहीं बदलेगा, और 180 माइनस थीटा पहले दूसरे चतुर्थांश में आने की वजह से cos जो है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो 100 है लिख दिया जाएगा, और प्लस यहाँ पे cos 100 दिखाई दे रहा है और cos वहाँ पे 60 दिखाई दे रहा है। कोष्टक बंद कर दिया, ये प्लस माइनस cos 100 कट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में है, तो 1/2 लिखेंगे और उसका मान जो होता है वो होता है √3, सॉरी यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया, यहाँ पे 8 था तो 8 ही रहेगा, इसका मान 1/2 भले मिलेगा। इसी वजह से गलती हो गई मुझसे, थोड़ी सी गलती हो गई थी पर मैंने गलती को सुधार लिया है। 8 तो नहीं है, 16 नीचे हो रहा है, ऊपर एक करना में हो रहा है, और ये RHS के बराबर हो गया। क्या हो गया भैया, ये RHS के बराबर हो गया, यानी कि दाएं पक्ष के बराबर हो गया है, और यही हमसे निकालने को कह रहा था कि ये दाएं पक्ष के बराबर है, ऐसा प्रूव कीजिए, ऐसा हल कीजिए। तो जिस प्रक्रिया से गुजार करके हमने आपको इसका प्रश्न का आंसर बताया है, दूसरे प्रश्न में 6वें के खा वाले प्रश्न, दूसरे वाले प्रश्न में साइन जहाँ पे लिखा गया है वहाँ पे भी इसी प्रक्रिया के दौरान से गुजरना है। वही फार्मूला 2 से ऊपर नीचे गुणा करने का, और यहाँ पे सब जगह साइन भरा है तो साइन 20 और साइन 40 को लेकर के चलने का, और जिस प्रकार से इधर गुजरे हैं उधर ही इधर भी गुजरेंगे, और कोई टेंशन की बात नहीं होगी इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मुश्किल होगा या फिर कुछ ज़्यादा अलग हो रहा होगा। लेकिन कोशिश कर लीजिएगा किसमें, 6वें के दूसरे और तीसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न तो आप कर ही लोगे कैसे भी कैसे, तीसरे प्रश्न में थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, हालांकि उसको भी पूरा करवाया जाए या नहीं इस बात की असमंजस वाली स्थिति है, पर आप कर लोगे। मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा हिंट देना चाहूँगा 6वें का तीसरे में। दूसरा आप खुद कीजिएगा, जिस प्रकार से ये बताया गया उसी प्रकार से वो भी है, कुछ भी अलग नहीं है। 6वें का अगर हम तीसरे की बात कर लेते हैं तो हमको बाएं पक्ष में जो दिखाई दे रहा है केवल उसको लिख लेंगे, जो कि है tan 20 अंश, tan 40 अंश और tan 80 अंश। अगर कोई फार्मूला पता हो तो डायरेक्ट लेके चलें, अन्यथा जैसे tan और tan पर आधारित कोई फार्मूले हो तो लेके चलें साथ में। और वैसे आमतौर पे यहाँ पे कोई फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा है जितना आपने अभी तक पढ़ा है। तो इसमें क्या करना है कि जो tan होता है इसको लिख लीजिए sin 20 अंश बटे cos 20 अंश, और यहाँ पे sin 40 अंश होगा और यहाँ पे sin 80 अंश होगा। नीचे इससे मिलेगा cos 40 और इससे मिलेगा cos 80 अंश। ऊपर वाले में अब देखिए इसमें क्या करें, दोनों में 2 से गुणा कराओ, इसमें 2 से गुणा कराओ, 2 sin 20 अंश
साइन 40 अंश और यहाँ पे साइन 80 अंश है, बटे मतलब इसमें भी 2 से गुणा करना था तो 2 लगा दिया, कॉस 20 अंश कॉस 40 हो गया और कॉस 80 हो गया। तो सारी चीज़ें तो लिख ली हैं और लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे इनका जो है फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के बाद इसी प्रक्रिया से होकर गुजारना है जब 80 से हमने अंदर गुणा कराया दोनों में, और ऊपर वाले अंश के साथ अलग में भी मतलब वैसे ही चलेगा और हर के साथ भी वैसे ही चलेगा। सारी प्रक्रिया वैसे होंगी जहाँ पे वहाँ पे एक के साथ हुई थी, यहाँ पे अंश और हर दोनों में होंगे और उसके बाद फिर आंसर भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो इसमें जो सिद्ध करना है वो बड़े आराम से निकाल पाओगे। भाई करते जाओगे तो निकल जाएगा, नहीं करोगे तो काहे निकलेगा। तो यहीं तक हिंट देना था, तो जो हिंट देना था वो हमने दे दिया और यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करके भी लिख करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो हो जाएगा ये छठे के सवाल, दूसरी और तीसरी, जैसा कि हमने पहला बताया। लेकिन अब हम चलते हैं 7वें सवाल पे। और अगर इतना समझाने के बाद भी आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, नहीं चल पा रहे, तो कमेंट बॉक्स खाली है, लिख करके भर दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ज़रूर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। 7वें सवाल पे आ जाते हैं। सिद्ध करना है, लिखा है साइन 45 प्लस ए और लिखा है इनटू साइन 45 माइनस ए। जाहिर सी बात है माइनस ही रहना चाहिए। इसके बराबर प्रूव करना है 1/2 cos 2a। हाउ कैन यू डू? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बायां पक्ष, हमारे पास जो है बायां पक्ष वो हम लिख लेंगे। हमारे पास साइन है 45 है और प्लस ए भी है, साइन 45 माइनस ए भी है। अगर हम ध्यान से देखें तो दाएं पक्ष में हमको प्रूव करना है, वहाँ पे 1/2 लिखा गया है, तो क्यों ना मुझे उससे हल्का हल्का महसूस हो रहा है, कर लेते हैं महसूस कि हमने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, यानी ये दोनों सेम है। 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, दोनों सेम है, तो यहाँ पे फार्मूला 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए साइन बी फार्मूला बन रहा है। तो वहाँ पे बराबर लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं, साइन ए प्लस साइन ए बी वाला जो फार्मूला है वो देखते हैं क्या है भैया। हाँ, साइन से कॉस वाला फार्मूला है। तो 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, इतना माइनस इतना, 45 प्लस ए, इसमें से 45 माइनस ए, देखें होता है कॉस ए माइनस बी, यानी इतना माइनस इतना हो जाएगा, और माइनस होता है, माइनस लगा दिया, कॉस होता है ए प्लस बी, यानी इन दोनों का योगफल भी होता है। तो 45 प्लस ए है और उसमें जोड़ना है ये 45 माइनस ए को। तो हमने जब यहाँ पे प्लस लिखा है तो कोष्टक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आई, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कोई चिन्ह बदलना नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोष्टक लगा लेते हैं साथ देने के लिए, क्योंकि इधर भी कोष्टक हटाएंगे तो उधर भी कोष्टक हटाएंगे, तो दोनों तरफ हटाएंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे कॉस लिख रहे हैं, कोष्टक लगा रहे हैं, यहाँ पे 45 प्लस ए लिख रहे हैं, माइनस से गुणा करने पे माइनस 45 हो जाता है और यहाँ पे प्लस ए हो जाता है, कर लिया, माइनस आ जाते हैं, इधर की ओर आ जाते हैं, और यहाँ पे जो कॉस लिखा है कॉस लिख लेते हैं, 45 प्लस ए है और यहाँ पे जो अपना दिया गया है प्लस, यहाँ पे माइनस करना था, चिन्ह का मतलब यहाँ पे बदलना था, चिन्ह यहाँ पे नहीं बदलना था, यहाँ पे 45 लिख लेना था, माइनस ए जैसा लिखना है वैसा लिख लेना था। काटने की बारी आ जाती है, यहाँ पे 45 कट रहा है, यहाँ पे ए कट रहा है और ये 90 हो जा रहा है। यहाँ पे 1/2 रहेगा और यहाँ पे कॉस रहेगा, ए मिलकर के 2a हो रहा है, उधर माइनस हो रहा है और कॉस 90 हो रहा है, कॉस 90, 45 90, कॉस 90 का मान अगर आपको पता होगा तो बेहतरीन काम हो जाएगा। कॉस 90 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0, कॉस 90 का मान 0 होता है।
cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो cos 2a में 0 घटाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल जाएगा, 1/2 cos 2a देखने को मिल जाएगा, और ये आंसर हो जाए, मतलब सॉरी, बराबर दायां पक्ष हो जाएगा। हो गया, 7वां प्रश्न हो गया। कुछ भी नहीं था इसमें तो, नोट कर लो इसको, जल्दी से मिटाते हैं। और ये काफ़ी गंदा महसूस हो रहा है हमें कि काला काला छूट रहा है। वैसे आप कोई भी स्याही यूज़ कर लें, कुछ न कुछ तो हिस्सा छोड़ता ही है। और ये हमारा बोर्ड भी घिस चुका है। अब मैं देखता हूँ कि आप लोग मुझे मतलब कब तक डिजिटल बोर्ड ला कर के देते हैं। मतलब आपको ख़रीदना नहीं है, बस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस यही कीजिए। आप यही करके हमें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे कि जहां पे हम डिजिटल बोर्ड ले रहे होंगे। हमारा एक सपना है कि एक कैमरा हो, एक स्टूडियो हो, एक डिजिटल बोर्ड हो, और मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं। तो ये सारी चीज़ें हो पाएंगी आपकी वजह से। तो टेंशन मत लेना, पहले तो टेंशन अपनी पढ़ाई कर लो, और यहाँ पे खाली लाइक करने की बात है, बस कर देना, कर दोगे मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ाते हैं, 8वें सवाल पे आते हैं, जहाँ पे लिखा है sin 25 अंश। कितनी प्यारी बात है। और लिखा है cos 115 अंश, ये भी प्यारी बात है। 1/2 sin 40 -1, इतना सिद्ध करना है। तो क्या फार्मूला लगेगा यार, यहाँ पे साइन और कॉस दिया गया है, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है अपना, वो कौन सा वाला होता है। फिलहाल तो बायां पक्ष लिखेंगे। मैं बार बार बायां पक्ष क्यों लिखता हूँ, क्योंकि ऐसे ही किया जा सकता है भाई। यहाँ पे बायां पक्ष लगाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो साइन 25 लिख लेते हैं, कॉस 115 लिख लेते हैं, और यहाँ पे अगली लाइन में आ जाते हैं। 2 से हम भाग करेंगे पहले, और कोष्टक के अंदर 2 से गुणा करेंगे। साइन 25 अंश लिखेंगे, कॉस 115 अंश लिखेंगे। फार्मूला कौन सा लगने वाला है, 2 sin a cos b। अगर cos बड़ा हो तो सही है, कौन सा लगेगा, कौन सा cos वाला अगर बड़ा है तो हाँ ये वाला लग जाएगा, sin 2 cos a sin b वाला, जिसमें माइनस वाला चलता है। cos वाला नहीं, sin वाला लेंगे, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे sin वाला प्रूव करना है, तो sin वाला लेके चलना, जिसमें आपको मिल जाएगा sin a + b। फार्मूला लिख रहे हैं, sin a - b इसी के बराबर होता है 2 cos a sin b। तो यही तो होता है ना, यही लगेगा। ओके, चलो लगाते हैं। इसके बराबर ये ला देंगे, 1/2 ऐसे लिखेंगे, कोष्टक ऐसे लगाएंगे, साइन लिखेंगे, a + b यानी इन दोनों का योगफल 115 + 25, और माइनस लगाएंगे, इसका मान लिखेंगे साइन, और a - b 115 - 25 ये लिखेंगे। कोष्टक बंद कर लेते हैं, 1/2 लिखते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, साइन लिखते हैं, 5 5 10 का 0, वहाँ से लगे 1 1 2 3 3 1 4 हो रहा है, 140 हो रहा है। माइनस आ जाते हैं, इधर की हो जाते हैं, साइन लिख लेते हैं, घटाएंगे 0 मिल गया। यहाँ पे 11 में से 2 घटाएंगे तो 90 मिल जाएगा ना, हाँ 90 ही तो मिलेगा, 90 अंश देखने को मिल रहा है। 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ही, और यहाँ पे लिखेंगे साइन, और ये जो 40 है, 40 नहीं यार, कुछ और होना चाहिए था, 40 ही तो बन रहा है। उधर साइन 40 ही प्रूव करना है, ये थोड़ा सा लफड़ा वाला काम नहीं हो गया।
तो गया है, क्योंकि आप 90 प्लस कर सकते थे, 90 प्लस 50 कर सकते थे। 25 10 30 10 40 140 हो रहा है, और ये 90 प्लस 50 हो रहा है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा वाला लगेगा। इधर साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 ही लिख देते हैं, साइन 90 का मान तो आसान से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगा कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है। बराबर लगाते हैं, 1/2 लिखते हैं। साइन 90 प्लस थीटा आपका इस दूसरे चतुर्थांश में भेज देता है। साइन 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, जहाँ पे साइन प्लस में होता है, तो ये जो साइन की वैल्यू है वो प्लस में ही रहेगी। हालांकि 50 अंश लिखा जाएगा और -1 जो है वो रहेगा। तो जो ये 40 प्रूव करने की बात है, 40 तो नहीं आया अपना, 50 आ गया। हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हो गई हो गलती से इनकी, बट सच्ची बात बताएं तो इस सवाल को मैंने ट्राई नहीं किया था, देखा बिल्कुल भी नहीं था। सोचा था कि लगेगी कि नहीं लगेगी, एक अंदाज़ा लग गया था कि लग जाएगी, क्योंकि सिंपल तरीका लेके चल रहे हैं और हो गया। यहाँ पे 90 प्लस 50 ही हो सकता है उसको जल्दी से लाने के लिए, अन्यथा और कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसा कि ये प्रश्न ख़त्म हो चुका है और मैंने जितना भी किया उस हिसाब से सही ही किया है, और जब इतना सही किया है तो उत्तर में उतना चेंज आप खुद कर लीजिए देख करके कि मान लीजिए यही सही है। अब प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे। तो ये सिंपल प्रक्रिया के तहत गुजरने वाला प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आसानी से आ जाने का, बिना किसी गलती के आ जाना चाहिए अब की बार प्रश्न को। तो हमारे पास कॉस 6 अंश है, 6x है, प्लस कॉस 4x है बटे साइन 6x माइनस साइन 4x बराबर लाना है कॉट x। सिंपल प्रोसेस के दौरान ये गुजरने वाला है, और इसमें सिंपल प्रोसेस इसलिए लगने वाली है क्योंकि सिंपल फार्मूला कॉस c प्लस कॉस d वाला लग रहा है, और लग जाएगा। यहाँ पे बाएं पक्ष को दोबारा लिख लेते हैं, कॉस 6x प्लस कॉस 4x बटे साइन 6x माइनस साइन 4x हो रहा है, बराबर लगाते हैं। और साइन c प्लस साइन कॉस c प्लस कॉस d वाला फार्मूला लग रहा है, डायरेक्ट फार्मूला बिना लिखे हुए लगा रहे हैं। बटे के निशान पहले लगा लेते हैं, 2 लगाते हैं, कॉस लिखते हैं, और c प्लस d यानी इन दोनों का योगफल, और c माइनस d यानी अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो 6x प्लस 4x बटे 2, और फिर कॉस ही लिखना है, c माइनस d यानी कि 6x माइनस 4x बटे 2 सही चल रहा है। और यहाँ पे साइन c माइनस साइन d वाला फार्मूला लगेगा, जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे 2, कॉस लिखेंगे, c प्लस d यानी दोनों का योगफल 6x प्लस 4x बटे 2 लिख रहे हैं, और यहाँ पे साइन देखने को मिलेगा जो कि 6x माइनस 4x बटे 2 देखने के मिल रहा होगा। तो काफ़ी बढ़िया लिख दिया गया है। और अब क्या है कि 2 से 2 कट रहा है, और कॉस वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही है पूरी की पूरी कट रही है। जोड़ करके भाग करने के बजाय अगर पूरा ही काट देते हैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत तो बात होनी नहीं है। और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2x हो रहा है, तो ऊपर मिल रहा है कॉस 2x बटे 2 कट जा रहा है, नीचे 6x में से 4x गया 2x, तो साइन 2x बटे 2 मिल रहा है, कट जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉस x अकेले देखने को मिल रहा है, कॉस x अकेले देखने को मिल रहा है, यहाँ पे साइन x अकेले देखने को मिल रहा है। तो कॉस अपॉन साइन बराबर कॉट ही होता है, कॉट ही होता है, तो कॉट लिख दिया गया है, बस यही तो अपना दाएं पक्ष होगा। तो आगे आखिर बाएं पक्ष से शुरू करके दाएं पक्ष तक हम आ गए हैं। खाली 1 2 3 4 लाइन आप कह सकते हैं लिखना पड़ा है, और इतने में हो गया है काम। तो ये सवाल तो काफ़ी आसान ही रही है, और अब 10वें सवाल पे चलना चाहिए।
फिर से कुत्तों की आवाज़, और कल की वीडियो में हमने इन्हीं की आवाज़ों की वजह से ही तो वीडियो को छोड़ा था बीच में। हालांकि उम्मीद करते हैं कि कम सुनाई दे रही होगी मेरी आवाज़ के आगे, उसकी आवाज़ कम होगी, लेकिन अगर वो ज़्यादा तेज़ हुई तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। पर अगली सवाल जो है काफ़ी मुश्किल लग रही है, काफ़ी लंबी चौड़ी लग रही है। 10वीं सवाल है जो, तो 10वीं सवाल को हम थोड़ा सा एक नज़र देखेंगे कि क्या हो सकता है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो हम कल इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो 10वीं सवाल की बात कर लेते हैं, और उम्मीद करते हैं शायद ये आखिरी सवाल रहने वाली है आज की। और यहाँ पे देखें साइन ए प्लस सॉरी माइनस पहले दिया है, ए माइनस सी प्लस 2 साइन ए लिखा है प्लस साइन ए प्लस सी लिखा गया है, बटे दिया गया है, और यहाँ पे साइन लिखा गया है बी माइनस सी प्लस 2 साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी, और इसके बराबर ऊपर वाले को लगाना है, मतलब साइन ए बटे साइन बी लाना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी बहुत भारी चीज़ नहीं हो रही है, मतलब बेवकूफ़ी वाले काम है। जहाँ पे ए है वहाँ पे बी लिख दिया है, और उसके अलावा ऊपर वाला सेम टू सेम नीचे वाले क्या है, ऊपर वाला अलग से चले इसके बराबर आ जाएगा, नीचे वाला अलग से चले इसके बराबर आ जाएगा। तो मतलब सिंपल प्रोसेस के तहत चलना चाहते हैं, और यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो बाएं पक्ष हम एक बार को उतार लेते हैं, साइन ए माइनस सी और प्लस 2 साइन ए प्लस साइन ए प्लस सी बटे 2 बटे आ जाते हैं, और यहाँ पे साइन बी माइनस सी देख रहे हैं प्लस 2 साइन बी देख रहे हैं प्लस साइन बी प्लस सी। केवल हमने फार्मूलों को उतारा है, कुछ किया नहीं है। बराबर लगा देते हैं, इन दोनों को साथ साथ लिखने की ज़रूरत आन पड़ी है। साइन ए माइनस सी और प्लस साइन ए प्लस सी बट प्लस 2 साइन ए बटे आ जाते हैं, और इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी प्लस सी दिखाई दे रहा है, और प्लस 2 साइन बी दिखाई दे रहा है। काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे फार्मूला लग पा रहा है, फार्मूला हमारे हाथ में है साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि इसके बराबर जो होना है वो हो गया 2 साइन है सी प्लस डी, यानी इन दोनों का योगफल ए माइनस सी प्लस ए प्लस सी, कोष्ठक में बंद करके रखेंगे, और इसके बटे 2 होगा, और लिखा है कॉस इतना माइनस इतना सी माइनस डी, यानी ए माइनस सी जो लिखा है उसमें से ए माइनस सी को ए प्लस सी को घटाया जाएगा, बटे 2 लिखा जाएगा, और प्लस 2 साइन ए है, इसके बटे के इसमें आ जाएंगे। तो इन दोनों से बन रहा है 2 साइन, वही पूरी प्रक्रिया चलेगी, b माइनस सी प्लस बी प्लस सी बटे 2 कॉस लिखा जाएगा, इतना माइनस इतना, यानी कि b माइनस सी उसमें से घटाया जाएगा b प्लस सी को, और उसके पूरे के बटे 2 प्लस 2 साइन बी। अगली लाइन लिखने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह है, और यहीं पे काट दिया जाएगा, चिन्ह भी बदलना पड़ेगा, काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा। 2 से 2 नहीं कटेगा, पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे साइन लिख सकते हैं। यहाँ पे कोष्टक बिना a माइनस सी है प्लस a प्लस सी होने वाला है बटे 2,
कॉस, यहाँ पे माइनस से गुणा कराएंगे, a माइनस सी है माइनस a, और यहाँ पे माइनस सी देखने को मिलेगा, इसके बटे 2 रहेगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन a अकेले लिख रहे हैं। क्या पर्याप्त है? काफ़ी है। इन दोनों की बात कर लेते हैं। प्लस के इस पर अलग हिस्सा है, उस पर अलग हिस्सा है, दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है, कोष्टक लगेगा। यहाँ पे जो अपना साइन है वो लिखा जाएगा, विस्तार में आएंगे, b माइनस सी प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बटे 2 हो रहा है, और यहाँ पे कॉस आएगा, और b माइनस सी माइनस से गुणा कराएंगे, माइनस बी माइनस सी देखने को मिल रहा है, बटे 2 हो रहा है, कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस यहाँ पे साइन b लिख देंगे। 2 से 2 कट रहा है, c से c कट रहा है, c से c कट रहा है, यहाँ पे a कट रहा है, यहाँ पे b कट रहा है। बाकी लिखते हैं, बाकी उस पार लिखते हैं साइन 2a बटे 2, तो यहाँ पे साइन बचा है 2a बटे 2 हो रहा है, कॉस माइनस 2c बटे 2, प्लस नहीं है, नहीं प्लस तो नहीं है, कॉस 2c बटे 2 वो भी माइनस में है, प्लस साइन a जो है वो लिख देंगे, बटे आ जाएंगे, यहाँ पे साइन 2b बटे 2, साइन 2b अपॉन 2, और यहाँ पे कॉस, यहाँ पे माइनस 2c अपॉन 2 होगा, और प्लस साइन b। ठीक, परफेक्ट। इसके बराबर भी हो गया, वहाँ पे हो गया, काटना शुरू, कट गया। तो साइन a कॉस c वो भी माइनस c, और प्लस साइन a बटे यहाँ पे साइन b, और यहाँ पे कॉस माइनस c प्लस साइन b। कुछ दिखाई दे रहा है कॉमन सा, ऊपर साइन ए कॉमन हो रहा है, निकाल लेते हैं, और बच जाता है कॉस माइनस सी। हालांकि वो किया जा सकता है थोड़ा सा बदलाव, बट जाने देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हम वैसे भी इसको काटने वाले हैं। यहाँ से साइन बी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो साइन बी यहाँ पे कॉस माइनस सी और प्लस 1 दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिस्सा कट जाएगा, और ये आपको आपके RHS के बराबर मिल जाएगा साइन बी। तो RHS में तो यही है, आखिरकार आ गया। एक लंबी प्रक्रिया के दौरान ये सवाल गुजरी है, और जिनको भी ये नहीं समझ में आया है वो खुद ही इस सवाल को प्रयास करें करने का, और हमसे केवल हिंट ले सकते हैं। ध्यान देंगे भाई, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो वहाँ पे फार्मूला कुछ लगा रहे होंगे, फिर भी कई लोगों को नहीं समझ में आने। खैर, कोशिश तो की गई है हमने कि पूरी तरीके से बात को समझा दिया जाए, पर अब बात को आगे बढ़ाया जाए। तो प्रक्रिया के दौरान आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आ गई होगी, और 11वीं सवाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी आसान होने वाली है। 11वीं सवाल काफ़ी आसान होने वाली है, ऐसा हल्की हल्की फीलिंग आ रही है। हमने इसे अभी किया नहीं है, फर्स्ट टाइम हमने देखा है, और फॉर्मूले का पर्चा लेकर के हम तैयार हैं, और कोशिश करेंगे कि आसानी से ये निपट जाए। बराबर 0 प्रूव करना है, तो बाएं पक्ष को पहले लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या है। ओके, यहाँ पे चलते हैं। तो अपना जो बायां पक्ष है वो हमने लिखा, cos 80 लिखा, प्लस cos 40 लिखा, माइनस cos 20 लिखा। तो cos C प्लस cos D वाला फार्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे,
यहाँ पे हो जाएगा 2 cos C प्लस डी, यानी कि 80 प्लस 40/2 cos C माइनस डी, यानी 80 माइनस 40/2 और माइनस कॉस 20 अंश तो है ही, कॉस 20 अंश तो है ही। इतना दूर तक तो आ गया। 2 लिख लेते हैं, कॉस लिख लेते हैं। 80 और 40 को जोड़ने पे कितना होता है? 120 अंश होता है। 120 अंश बटे 2 दिखाई दे रहा है, काट के 60 मिल गया। कॉस लगाते हैं, घटाते हैं तो 40 अंश मिलता है, बटे 2 करते हैं, भाग करते हैं तो 20 मिलता है और कॉस 20 दिखाई दे रहा है। 2 कॉस 60 अंश, 60 अंश का सॉरी लिख लेते हैं पहले, कॉस 60 अंश, कॉस 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश। 2 लिखते हैं। कॉस 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2 और यहाँ पे कॉस 20 दिखाई दे रहा है, माइनस कॉस 20 दिखाई दे रहा है। कट गया, खाली क्या बचा? कॉस 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश। खत्म हो गया, घट जाएगा, 0 बचेगा। जब घटाते हैं तो 0 बचता है, जब भाग करते हैं तो 1 बचता है। 1 से गुणा करने पे इतना मिला था। वैसे मुझे काटने का निशान नहीं लिखना चाहिए था शायद, वैसे भी तो कट ही जाता। वैसे भी आप 0 ला ही सकते थे, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो जैसे कि फीलिंग थी कि 11वां प्रश्न लग रहा है बहुत आसान और आसानी से आ भी गया। और 11वें का जो दूसरा वाला प्रश्न है मैं आपको देख करके बताऊं तो यहाँ पे भी वही प्रक्रिया चलने वाली है, लेकिन ऐसा करना क्या, किसका किसका जोड़ा लिया जाए तो काम बनेगा? किसी का भी ले लो भैया। 100 जो पहले दोनों दिए गए हैं उसका दोनों का जोड़ा लेकर के काम करने की कोशिश करो तो हो सकता है हो ही जाएंगे। और आगे के प्रश्नों को हम सोच रहे हैं कि अगले की वीडियो में देखा जाए। 11 के दूसरे प्रश्न का क्या करना है आपको ये बताना है कमेंट करके। अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो और भी अच्छी बात है। कमेंट करके बताओगे तो हम बता ही देंगे, नहीं बताओगे तो कहाँ से बता पाएंगे। और इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, मतलब क्या दिक्कत लगी, वो कमेंट करके बताते रहना। मतलब जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सभी कमेंट का जवाब मैं देता ही हूँ, ऐसा कोई कमेंट नहीं है जो छूट जाता हो और जवाब ना दिया जाए। जवाब नहीं दिया जाता तो हार्ट का चिन्ह तो दिया ही जाता है, निशान लगा ही दिया जाता है। तो ये बढ़िया है। और इसके साथ ही एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगी, माय फर्स्ट पेमेंट, यूट्यूब पेमेंट वाली वीडियो। उसके संबंध में एक वीडियो हमने बना के रखी है, तो आज के दिन वो आपको मिल जाएंगे या फिर मिल चुकी होगी। तो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।